अस्सलाम वालेकुम क्लास 6 स्टूडेंट्स, दिस इज़ मदीहा ज़मान। आज हम अपना कंप्यूटर का ऑनलाइन लेक्चर नंबर 24 स्टार्ट कर रहे हैं। हमने अपने लास्ट लेक्चर में कंप्यूटर की हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन लिया था। कंप्यूटर्स की हिस्ट्री और इसकी जनरेशन्स के बारे में हमने पढ़ा था। आज हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस। आज हम अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे कि जो अर्ली एजेस में डिवाइसेस बनी थी जो कि कैलकुलेशंस वगैरह परफॉर्म करने के काम आती थी और फिर उन्हीं को बेस बना के आगे मज़ीद जो कंप्यूटर्स है वो इन्वेंट किए गए। तो सबसे पहली डिवाइस है हमारे पास अबैकस। अबैकस प्रोबेबली ओरिजिनेटेड अराउंड 3000 BC। बेसिकली अबैकस क्या था? इट वाज अ वुडन फ्रेमवर्क जिसमें रॉड्स लगे होते थे और उन रॉड्स के अंदर जो है वो बीड्स होते थे। बेसिकली चाइनीज़ जो है वो इन बीड्स को टू एंड फ्रो मूव करके जो है वो अपनी कैलकुलेशंस परफॉर्म करते थे। ये अरिथमेटिक कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने में मदद देता था, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। नेक्स्ट हमारे पास है Napier's bones. In 1617, John Napier made a manually operated calculated device that was named Napier's bone. 1617 में जॉन नेपियर ने इसी तरह अबैकस से मिलती जुलती एक मैनुअली ऑपरेटेड डिवाइस जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया। उसका नेम नेपियर्स बोन रखा गया। ये भी जो है सेम अबैकस की तरह तकरीबन मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता था। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के और स्क्वायर रूट इसमें फाइंड किया जाता था। बेसिकली इसका स्ट्रक्चर भी एक वुडन फ्रेमवर्क था जिसमें रोड से और जिसके रोड से दैट समहाउ लुक लाइक बोन्स, दैट वाई इट वाज नेम्ड नेपियर्स बोन्स। नेक्स्ट हमारे पास है पास्कल्स कैलकुलेटर। द पास्कल्स कैलकुलेटर और पास्कलिन वॉज इन्वेंटेड बाय ब्लेस पास्कल इन द ईयर 1642। ब्लेस पास्कल ने इसको इन्वेंट किया था। इसका नेम पास्कलिन और पास्कल्स कैलकुलेटर दोनों है। अर्ली एजेस में ऐसा होता था कि जो साइंटिस्ट या जो इंजीनियर डिवाइस इन्वेंट करता था वो नॉर्मली अपने नाम के ऊपर ही उस डिवाइस का नाम रखते थे। क्यों इसने इसे इन्वेंट किया था? हिज फादर वाज बेसिकली अ टैक्स कलेक्टर और टैक्स कलेक्शन में उनकी हेल्प करने के लिए इसने इस डिवाइस को है इन्वेंट किया था। और ये किस प्रिंसिपल पे डिवाइस काम करती थी? गियर्स, व्हील्स, पहिए और डायल्स। जिस तरह ओल्ड टाइम में जो फ़ोन्स होते हैं उनके डायल्स होते हैं, तो उस टेक्नोलॉजी पे है ये बेस करता था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन में क्या है? इन 1822 द फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज डिज़ाइन द डिफरेंस इंजन। चार्ल्स बेबेज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये फादर ऑफ कंप्यूटर इसको कहा जाता है। इसने डिफरेंस इंजन डिज़ाइन किया टू कंपाइल पॉलिनोमियल फंक्शन, मैथ्स के पॉलिनोमियल फंक्शंस को कंपाइल करने के लिए। कंपाइल बेसिकली कंपाइल करना क्या होता है? इधर हमारे पास कीवर्ड में दिया गया है टू प्रोड्यूस अ लिस्ट बाय असेंबलिंग डाटा। डाटा को असेंबल करके अरेंज करके जब हम एक लिस्ट प्रोड्यूस करते हैं तो हम कहते हैं हमने इसको कंपाइल किया है। इसमें बेसिकली क्या था? नंबर्स के साथ वर्किंग की जाती थी और 7 नंबर्स और उनके जो अलग से डिजिट्स होते थे 31 डिजिट्स, यानी कि 31 डिजिट्स वाले 7 नंबर्स को जो है ये कैलकुलेट कर सकती थी डिवाइस। और इवन के जो एक कैलकुलेशन का रिज़ल्ट निकला है उसी को रिज़ल्ट को अगली कैलकुलेशन के लिए इनपुट बना के भी ये डिवाइस जो है वो काम करती थी। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो डिवाइस है एनालिटिकल इंजन, जिसके बारे में हम कल भी इंट्रोडक्शन ले चुके हैं। कंसिडर टू बी द एंसेस्टर्स ऑफ आवर मॉडर्न कंप्यूटर्स। एंसेस्टर्स कहते हैं अबाव अजदाद को। जैसे हम कहते हैं हमारे अबाव अजदाद थे ओल्ड टाइम्स में, इसी तरह जो कंप्यूटर्स के अबाव अजदाद में मशीन्स आती है उसको एनालिटिकल इंजन कहते हैं। क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में भी इसका इंट्रोडक्शन जो आपको दिया था वो मैंने यही कहा था कि बेसिकली एनालिटिकल इंजन को ही बेस बना के इसी में ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करके जो हमारे आज के कंप्यूटर्स हैं वो बनाए गए हैं। हम देखने इसमें क्या लिखा है। चार्ल्स बेबेज बिल्ट द एनालिटिकल इंजन इन 1833। द कंप्यूटर हैज़ 2 सेपरेट इनपुट स्ट्रीम्स। इसको इनपुट देने के लिए 2 सेपरेट स्ट्रीम्स हैं। 3 आउटपुट रिजल्ट्स। इनपुट दे दिया, प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद जब आउटपुट रिजल्ट लेना है उसके लिए भी 3। उसके बाद प्रोसेसिंग यूनिट, एक ही प्रोसेसिंग यूनिट होता था, एंड मेमरी, और एक ही मेमरी होती थी। इट वॉज ऑल्सो द फर्स्ट मशीन टू हैव अ सेट ऑफ प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस। और ये पहली मशीन थी जिसमें सेट ऑफ प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस होता था। प्रोग्रामिंग क्या होती है? जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर या ऐप डिज़ाइन करते हैं तो उसके पीछे एक प्रोग्राम और एक कोड जो है वो पीछे रन हो रहा होता है। तो बेसिकली ये पहली मशीन थी जिसको जो है वो प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस जिसके अंदर या प्रोग्राम का कोड जो है वो इसके अंदर फीड किया गया था। और बेसिकली क्या चीज़ होती है कंप्यूटर में? इनपुट देना होता है, आउटपुट लेते हैं, प्रोसेसिंग होती है और उसकी मेमोरी होती है। और ये सब चीज़ें इस मशीन में मौजूद थी, यानी कि इसी को बेस बना के जो है वो आगे जो है कंप्यूटर्स उनको
इन्वेंट किया गया। उसके बाद नीचे हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इनको भी हम साथ देख लेते हैं। द डैश इज़ द अर्लीस्ट मैकेनिकल काउंटिंग टूल। तो अर्लीस्ट मैकेनिकल काउंटिंग टूल हमने पढ़ा है, हमारे पास अबैकस था, ABACUS। नंबर 2, डैश इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। डैश को फादर ऑफ कंप्यूटर्स कहा जाता है। तो हमारे पास इसका इसमें हम फिल करेंगे चार्ल्स बेबेज, CHARLES BABBAGE। चार्ल्स बेबेज जो थे मैथमेटिशियन, इसको फादर्स ऑफ कंप्यूटर कहा जाता था। डैश वॉज द फर्स्ट मशीन टू हैव अ सेट ऑफ प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस। अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि एनालिटिकल इंजन वॉज द फर्स्ट मशीन टू हैव अ सेट ऑफ प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे फिल होगा एनालिटिकल इंजन। डैश वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर। प्रोग्रामर कंप्यूटर में फर्स्ट प्रोग्रामर जो है वो जो कंप्यूटर के अंदर जिसने प्रोग्राम फीड किए या जो है वो प्रोग्राम्स को कोडिंग की, वो कौन थी? वो एक फ़ीमेल थी जिसका नाम था लेडी एडा, LADYADA। आज का जो है रीडिंग हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। उसके बाद नोट्स में जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, जिसको आज आपने याद करना है, वो है कंप्यूटर की जनरेशन से रिलेटेड। नंबर 2, राइट एनी वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। कंप्यूटर डिफरेंट जनरेशन पे बेस करते हैं और जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है, हमने उसका कोई सा एक इम्पॉर्टेंट फीचर लिखना है। The computers of fourth generation use microprocessors which make processing faster. The computers of this generation are more powerful, smaller, reliable and economical. फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स जो हैं वो बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर्स यूज़ करते थे। प्रोसेसर्स का क्या काम होता है? प्रोसेसिंग स्पीड को फास्ट करना। इस वजह से इन कंप्यूटर की स्पीड जो है वो फास्ट थी। उसके अलावा इस जनरेशन के कंप्यूटर जो हैं वो ज़्यादा पावरफुल थे, स्मॉल इन साइज़ थे, इनके रिजल्ट्स रिलायबल होते थे और इनको ऑपरेट करना जो है वो इकोनॉमिकल होता था, इन पर ज़्यादा एक्सपेंस नहीं आता था। ये क्वेश्चन आपने आज के लेक्चर में याद करना है और बुक रीडिंग पे आपने कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे चलेंगे।